तो भैया सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार और अधिकारी शान, कितना अजीब है ना। और लगातार परेशानी आम जनता को हो रही है। अब जब बात बड़ी है तो कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। गोंडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फर्जी जमीन बेईमानी और फर्जी वसीयत के सहारे अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों की जमीन हड़पने वालों पर शिकंजा कसा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के मुताबिक तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक सौरभ सिंह के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री से जुड़े धोखाधड़ी के 22 मुकदमे दर्ज किए गए और आखिरकार यूपी पुलिस और एसआईटी की टीम ने आरोपी सौरभ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो गोंडा में जमीन घोटाले इतने बढ़ने लगे थे कि लोग परेशान हो गए। रजिस्ट्री ऑफिस के दस्तावेजों में हेरफेर, फर्जी वसीयतनामा और फर्जी बेईमानों के जरिए भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीनों को हथियाया, खूब चांदी काटी। देवी पाटन मंडल के डीआईजी और मौजूदा आईजी उपेंद्र अग्रवाल ने जमीन घोटालों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने की शुरुआत की और देखते ही देखते 47 मुकदमे दर्ज हो गए। इन मामलों में 4 वकील और एक महिला आरोपी जेल भेजी गई और इसी कड़ी में मृतकों की फर्जी वसीयतनामे के सहारे जमीनों की रजिस्ट्री का खेल लगातार चलता रहा और इस खेल को खेलने वाले गोंडा रजिस्ट्री ऑफिस के तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया। और जनपद गोंडा कोतवाली नगर में फर्जी बैनामा और फर्जी वसीयत के संबंध में कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसकी विवेचना हमारी जो जनपद की एसआईटी है उसके द्वारा की जा रही थी। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरांत इनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी उप निबंधक सौरभ सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए और इसी क्रम में कोतवाली नगर की टीम के द्वारा और एसआईटी के टीम के द्वारा मिलकर सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें ये जो पकड़ा जमीन का जो घोटाले हुए थे, फर्जी वसीयत बनाए जा रहे थे, तो उसके संबंध में प्रभारी उप निबंधक तत्कालीन ये सौरभ सिंह इनके द्वारा कई ऐसे वसीयत पंजीकृत किए गए कि जो दूसरे जनपद के भी थे और इनके द्वारा वो जो पहले से कई इस प्रकरणों में कई एडवोकेट और अन्य लोग जेल भेजे गए हैं, उस गैंग के साथ मिल करके उन्हें धारा 40 की आड़ को लेकर के कई ऐसी वसीयतें दर्ज की थी और उसी में आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। यानी ये लोगों की जमीनों का फर्जी बेईमाना कराकर जमीनों को अपने या अपने जानने वालों के नाम कर दिया करते थे और इस तरह करोड़ों का फर्जी वाड़ा लगातार किया जा रहा था। तो अब सवाल ये कि जिस वक्त ये भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस वक्त ये घोटाला हो रहा था, उस वक्त अधिकारी कहाँ थे? क्या इस घोटाले को रोकने वाला कोई नहीं था? क्या इस घोटाले को देखने वाला कोई नहीं था? ऐसी नौबत ही क्यों आई? और आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम जांच हो रही है, लेकिन यहाँ तक बात पहुंची कैसे? क्या उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी ऑफिस में घोटाला होगा तो लोगों का काम कहाँ होगा? दूसरा सवाल, घोटाला होता रहा लेकिन अधिकारी कहाँ थे? क्या इस घोटाले को रोकने वाला और इसे देखने वाला कोई नहीं था? तीसरा सवाल, लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो गोंडा से हमारे रिपोर्टर अंचल श्रीवास्तव को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।